गोरखनाथ के गुरु मच्छंद्रनाथ सिंघल द्वीप की रानी के दरबार में भिक्षा मांगने गए थे। भिक्षा मांग गोरखपंथ के साधु भिक्षा मांगते थे, तार वाला सितारा बजाते रहते थे। जोगी योगी लोग हैं। वहां भिक्षा मांगने गए रानी के दरबार में। मच्छंद्रनाथ ब्रह्मचारी संत है, उसको देख करके रानी मोहित हो गई। भिक्षा देने वाली रानी के मन में आकर्षण पैदा हुआ और जब उसके मन में आकर्षण पैदा हुआ, इधर अकेले थे मच्छंद्रनाथ, भिक्षा मांगने गए, इनका मन भी डगमगा गया। इसलिए किसी त्यागी पुरुष को किसी नारी के सामने अकेले नहीं रहना चाहिए और किसी भी नारी को अपने पति के साथ रहो तो कवच कुंडल की तरह तुम्हारी सुरक्षा है। पिता के साथ रहो सुरक्षा है। जब कोई तुम्हारे साथ में 2, 4, 5 लोग होते हैं तो तुम्हारा मन यदि डगमगाता भी है तो सबके दबाव में, प्रभाव में, संकोच में फिर भी तुमसे गलती नहीं होती है, तुम अपने को संभाल ले जाते हो। इसलिए साधु को कभी अकेले घूमना नहीं चाहिए। इक्का दुक्का साधु का घूमना उसके लिए खतरा है। साधु शेर को जब अकेले भैंसों का झुंड पा जाता है तो शेर को भी पटक पटक कर वो मार डालते हैं। इसलिए शेर भी झुंड बनाकर चलते हैं, उनको भी खतरा है। ये जो लिखा हुआ है ना, सिंह न चले लेहड़ा और साधु न चले जमात, झूठा मत लिखो ऐसी फालतू बात, इसमें नुकसान हो जाएगा। दोहा बनाते हो, आगे सोचते नहीं हो, विचार नहीं करते, इसका परिणाम क्या होगा। सिंह न चले लेहड़ा और साधु न चले जमात। साधु को तो जमात में ही रहना चाहिए, कम से कम गुरु का प्रभाव तुम्हारी रक्षा तो करेगा। सब शिष्यों का घेरा गुरु को भी रक्षा करेगा और सब संतों की रक्षा एक दूसरे संत से होती है। इसलिए साधु को भी अकेले नहीं रहना चाहिए। मच्छंद्रनाथ का मन डगमगा गया। शिष्य इंतजार कर रहे हैं कि हमारे गुरुजी कब लौटेंगे। गुरुजी सिंघल द्वीप में रानी के घर में दरबार में मोहित होकर फंस गए। याद रखना, संसार तो भवसागर में डूब रहा है। भवसागर से जिनको पार करने के लिए तुम गए हो, पार कराने में सावधानी रखना, कहीं तुम भी न डूब जाना। डूबने वालों को जो बचाते हैं लोग, वो खुद को डूबने से भी बचाते हैं, तभी उसको बचा पाते हैं। जो खुद भी डूब जाते हैं और डूबने वाले को कैसे बचा पाएंगे। खुद को बचा कर। महिलाएं रोटी सेकती हैं, चिमटा रखती हाथ में, अंगुलियां नहीं जलाती हैं, कल फिर सेकना है। चिमटा से पकड़ती हैं गर्म रोटी, चूल्हे के पास आग में चिमटा ले जाती। ऐसे ही संयम नियम का चिमटा रखो। भक्त को अपनी भक्ति की रक्षा करना चाहिए, साधु को अपनी साधुता की रक्षा करना चाहिए, चरित्रवान को अपने चरित्र रूपी संपदा की रक्षा करना चाहिए। याद रखना, चरित्र से बड़ी कोई दौलत नहीं है और साधुता से बड़ी कोई चीज संसार में नहीं है और भक्ति से बड़ी कोई संपदा नहीं है। खोना नहीं चाहिए। कितने तुमको लोग नास्तिक मिलेंगे, अरे बोलेंगे तुम कहां सत्संग में फंसे हो, तुम्हारा मनोबल गिरा देंगे। तुम तुरंत उनको जवाब दे दो, अरे तुम कहां दारू में फंसे हो, बोल दो उनको, तुम कहां वेश्यालय में फंसे हो, तुम बीड़ी सिगरेट में फंसे हो, गांजा चरस तंबाकू में फंसे हो, तुम फंसे में भी फंसे हो।
मेरे को तो कोई एक बात बोले तो मैं 1000 बात बोल देता हूं फटाक से। पूरा रेडीमेड उत्तर है, भड़बड़ भड़बड़ बोलते हैं। हाँ, इतने उदाहरण दे देता हूं, मुंह बंद हो जाता है, एडवोकेट का बाप बन जाता हूं। तुम मत सोचना मेरे लिए बोल रहे, तो ऐसे बता, जवाब देना पड़ेगा ना। फंसा कौन नहीं है? कोई नशा में फंसा है, कोई फैशन में फंसा है, कोई व्यभिचार में फंसा, अनाचार में फंसा, दुराचार में फंसा, भ्रष्टाचार में फंसा है। और जहां जहां तुम फंसे हो, सब जाल से निकालने के लिए याद रखना, एक कांटा अगर तुम्हारे पैर में चुभ गया है, दर्द कर रहा है, उस कांटा को निकाल करके बाहर करने के लिए दूसरा कांटा की जरूरत पड़ जाती है। दूसरा कांटा चुभे हुए कांटा को निकाल कर बाहर करता है तो तुम्हारा दर्द समाप्त हो जाता है। इसलिए दुनिया में तुम फंसे हो, माया में फंसे हो, मोह में फंसे हो, काम क्रोध लोभ अहंकार में फंसे हो, ईर्ष्या द्वेष में फंसे हो, नशा व्यसन में फंसे हो, फैशन में फंसे हो, नाना प्रकार से फंसे हो। ये सारे जाल में जो फंसे हो, इस फंसाव से निकालने के लिए गुरु की भक्ति में फंसना पड़ेगा, तब ये सब जाल से बाहर हो जाओ। खड़े होकर बोला करो, ऐसा बिल्ली की तरह म्याऊं क्यों? बोलो चंद्रकांत। बस ये बात। चंद्रकांत अच्छा लगा दिया, ठीक है। फ्रेंड आदमी है, पिछले साल सत्संग करवाया था मटिहानी में, बहुत अच्छा समागम हुआ था। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी कहो, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? जिस बालक को अपनी माँ से बहुत प्रेम होता है, अपने पिताजी से बहुत प्रेम है, जिस लड़की को अपनी माँ से बहुत प्रेम है, पिता से बहुत प्रेम है, याद रखना वो दूसरे के प्रेम में फंसेगी नहीं। फिर जब मां से प्रेम कम हो जाएगा, बाप से प्रेम कम हो जाएगा, वो लड़की और लड़का किसी न किसी आकर्षण में फंस जाएगा। जिस नारी को अपने पति से बहुत प्रेम है टोटल, वो दूसरे पुरुष में नहीं फंसेगी। और जिस पुरुष को अपनी पत्नी से फुल प्रेम है, वो दूसरी नारी में नहीं फंसेगा। और जिस साधु को अपने गुरु में पूरी श्रद्धा है, पूरा प्रेम है, वो साधु कभी फिसलेगा नहीं। और जिस साधु को गुरु से प्रेम कम है, वो साधु को फिसलने के चांस बहुत ज्यादा है। मच्छंदर नाथ फंस गए, इतना बड़ा संत फंस गया, कौन निकालेगा इसको? मेरे पांव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे? मेरे पांव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे? कितने लोग कहते हैं अब इस जन्म में तो नहीं छूट पाएंगे, बड़ा कठिन जाल है, सब तरफ से जंजीरों में हम फंस गए हैं, अब मर जाएंगे, अगले जन्म में भले छूट जाए। इतना लोग लाचार हो गए। दारू पीने वाले कहते हैं अभी इस जिंदगी में तो नहीं छूट पाएगी दारू, अब मर जाएंगे, अगली जिंदगी में भले छूट जाए, अगले जन्म। इतने लाचार हो गए। तो बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, तमाकू पान खाने वाले, पुड़िया खाने वाले कहते हैं बीड़ी नहीं छूटेगी चाहे पत्नी भले छूट जाए। है डिल्लर आदमी, बीड़ी नहीं छूटेगी, पत्नी चाहे छूट जाए, तो फिर शादी क्यों किया? बीड़ी के ही 7 फेरे घूम लेता और सबको बताता ये मेरी पत्नी है, नहीं छूटेगी, लिए घूमता एक अंगुली के बराबर बीड़ी और बताता कि मेरी धर्म पत्नी यही है। अरे मूर्ख, फालतू बात करता है। शादी पत्नी के साथ करता है और बीड़ी छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ दे, अब मत पीना, चल इधर आ, उधर जा, बीड़ी छोड़, पत्नी से प्रेम रख। ये मुंह से धुआं खींचता है, नाक से फेंकता है,
इतनी बदबू आती है फिर भी नहीं समझता है। समझाने से मानते क्यों नहीं हो? क्या फायदा?